मित्रों, महाभारत के बारे में आपने कहानियाँ तो बहुत सी सुनी होगी, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि महाभारत युद्ध के समय उन लाखों सैनिकों का भोजन आखिर कौन बनाता था? मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। आखिर यह लगभग 50 लाख लोगों का भोजन कौन बनाता था? इसके बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं है तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ मित्रों, जब महाभारत का युद्ध निश्चय हो गया कि अब युद्ध होना ही है, तब कौरवों एवं पांडवों ने पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं के पास निमंत्रण भेजे। उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया। तब भारतवर्ष के सभी राजाओं ने युद्ध का न्योता स्वीकार किया। केवल बलराम और रुक्मणी ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इस युद्ध से खुद को दूर रखा। इसी के साथ एक और राजा हुए हैं कर्नाटक के उलुपी, जिन्होंने खुद को इस युद्ध से दूर रखा। आखिर वे इस युद्ध से दूर रहकर उन्होंने क्या किया, तो आइए इसी से जुड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। जब उलुपी युद्ध का न्योता देखकर युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तब कौरवों एवं पांडवों ने उन्हें अपने अपने पक्ष में मिलने को कहा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण की शरण में जाना स्वीकार किया और उन्होंने श्री कृष्ण से चर्चा करते हुए उनसे पूछा, हे केशव, यह भाई भाई का युद्ध है। मैं इस युद्ध में किसकी ओर से लड़ूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं युद्ध ही नहीं करूं और अपने राज्य को लौट जाऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे उलुपी, तुम इस युद्ध से खुद को दूर मत करो। यदि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो तो मेरे लिए तुम्हारे लायक एक बहुत ही अच्छा काम है। तुम्हें इन सभी सैनिकों का भोजन बनाना होगा। इन लाखों सैनिकों का भोजन केवल भीमसेन ही बना सकते हैं, या फिर आप ही बना सकते हो। तब उलुपी ने श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर यह कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी सेना सभी सैनिकों के लिए भोजन बनाएंगे। तब युद्ध के समय नित्य उतना ही भोजन बनता था कि सभी सैनिकों को पर्याप्त मिल जाए और राजा और राजकुमार सभी भोजन कर ले, एवं भोजन व्यर्थ नहीं बचता था, ना ही किसी के लिए भोजन या कुछ अन्य वस्तु कम पड़ती थी। सभी सैनिक एवं राजा इस बात को लेकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर उलुपी ऐसे कैसे भोजन बना रहे हैं जो कि भोजन ना घटता है ना बढ़ता है। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? जब युद्ध के 18 दिन पूर्ण हो गए और कौरव अपनी हार स्वीकार कर चुके और सभी कौरव मारे गए और पांडवों की विजय हो गई, तब महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उलुपी से पूछा कि हे राजन, आखिर आपने युद्ध के 18 दिन कैसे सैनिकों के लिए भोजन बनाया, जबकि सभी दिन समान मात्रा में सैनिक नहीं थे। किसी न किसी दिन सैनिक मरते ही जा रहे थे और उनकी संख्या कम हो रही थी। तो फिर आपने कैसे आखिर नाप तोल कर भोजन बनाया? तब उलुपी ने कहा कि मैं नित्य श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही यह सब कुछ कर पाया हूँ। मैं नित्य श्री कृष्ण के कक्ष में मूंगफलियाँ गिनकर रख कर के आता था। तब श्री कृष्ण रात को जितनी मूंगफलियाँ खाते थे उतनी मैं गिन लिया करता था, और उसके 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात यदि श्री कृष्ण 50 मूंगफलियाँ खाते थे तो अगले दिन युद्ध में 50,000 सैनिक मारे जाते थे, और मैं उसी हिसाब से फिर भोजन बना लिया करता था। तब युधिष्ठिर ने, राजन,
उलुपी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हे राजन, आपने इस युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य किया है। सभी सैनिकों एवं राजा एवं प्रजा के लिए भोजन बनाकर तैयार किया है, इसके लिए हमेशा हम आपके आभारी रहेंगे। मित्रों, महाभारत की यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी रोचक जानकारी अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।